हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की, जो कि नीट लेवल का न्यूमेरिकल है। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स अबाउट 0.6 इंटू 10 टू द पावर 16 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ 0.6 इंटू 10 टू द पावर 16 रेवोल्यूशन एक सेकंड में कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन। किसके चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। किसका इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है। आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द एवरेज करंट एट एनी पॉइंट ऑन द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से हमने माना सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। आपसे कह रहा है कि किसी पॉइंट पर, तो हमने मान लिया किसी पॉइंट, ये है इसका पॉइंट P मान लो, ठीक है। तो हमने मान लिया इस पॉइंट P पर एक हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइन यहां कर दिया, ठीक है। अब हम ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये पता करना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके चार्ज को हम बच्चों Q से डिफाइन कर दे रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो चार्ज है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना निकलेगा। तो जाहिर सी बात है Q है तो Q निकलेगा। लेकिन हम यहां देखेंगे क्या? हम यहां देखेंगे कि एक रेवोल्यूशन में कितना चार्ज निकलेगा। ध्यान रखना, एक रेवोल्यूशन में। अच्छा, एवरेज करंट होती क्या है? एवरेज करंट होती है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। लेकिन इसके केस में क्या होगा एवरेज? यहां पर आप एक पॉइंट मान लेंगे, आप देख लेंगे कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एक चक्कर में कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का निकलेगा, ये आप देख लो तो पता चल जाएगा। यानी कि इससे कौन चार्ज निकल रहा है? हमने माना Q निकल रहा है, और कितने समय में निकल रहा है। भाई यहां से शुरू कर रहा है चार्ज फ्लो होना, तो चार्ज फ्लो होते 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 एक चक्कर में, यहां से एक चक्कर में इस पॉइंट पर जो हमने सरफेस ऑफ एरिया का जो क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया काटा हुआ है, इससे एक चक्कर में कितना चार्ज निकलेगा ये देख लो। तो हमने मान लिया कैपिटल T, यहां आप 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इधर ध्यान दीजिए, F इंटू T इक्वल 1, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड इक्वल 1। तो यहां पर F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन T। तो I एवरेज यहां क्या हो जाएगा? Q, और ये जो 1 अपॉन T लिखा है ये, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? F। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और ये आपको क्या दे रखा है? 0.6 इंटू 10 टू द पावर 16 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। आपको मालूम है कि ये एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन कर रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में? कौन? इलेक्ट्रॉन। वही तो उसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी, यानी कि ये F की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो यहां पर क्या निकालेंगे? IAB। Q की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू F की वैल्यू यह आ जाएगा 0.6 इंटू 10 टू द पावर 16। यहां आ जाएगा I एवरेज, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0.96, और यहाँ 19 में 16 चला जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। अब आप ये बताओ, ये 10 टू द पावर माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? बताइए, 10 टू द पावर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ लिखा है 0.96, और इस टर्म को हम लिखते हैं मिली, और ये लिखा है एम्पियर। आपका ये वाला ऑप्शन सही है, 0.96 MA। MA का मतलब मिली एम्पियर।